वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। जो इंसान आपके दिमाग में हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन योर माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे, ठीक है। अगर आपको पिका कार्ड रीडिंग देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच करें, डार्क नाइट लव टैरो, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल टॉपिक्स हैं, आपको बहुत सारी चॉइसेस मिल जाएंगी अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग और आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। वहाँ पर मैंने पिका पाइल बनाई हुई, तो आप वहाँ पे जाकर उसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं उसको अपने माइंड में रखें। पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके दिमाग में है, हम उसकी रीडिंग कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। जो इंसान आपके माइंड में है, वो इंसान करंटली इस वक्त क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है। ये इंसान ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, आपको लेकर किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि जिस तरीके से इस रिश्ते को पहले देखता था, इसका परसेप्शन बदल रहा है, इसका माइंडसेट चेंज हो रहा है, इस कनेक्शन को देखने का, समझने का, ठीक है। एक पर्सपेक्टिव बदल जाना, इसका ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। पास्ट में कोई क्लैरिटी, ये इंसान बहुत क्लैरिटी से गुजरा है, आपको लेकर कुछ क्लियर कट इसके सामने सिचुएशन सामने आई हैं, ठीक है। सिचुएशन स्टक ज़रूर है, लेकिन आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। आपके पर्सन सारी चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, सारी चीज़ों को जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये वाली एनर्जी है। दी हैंगमैन, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। स्कॉर्पियो एनर्जी है आपके पर्सन। ये कनेक्शन स्टक ज़रूर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये रिश्ता स्टक हुआ है, ठीक है। हैंगमैन की एनर्जी में है, लेकिन आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत उलझन का शिकार है। पता नहीं, आप लोग का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेसी रही है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा है। आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर, आपके साथ रिश्ते को लेकर एक इंटेंसिटी भी थी, ठीक है। उलझन का शिकार रहा है ये इंसान, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बनी रही हैं आप लोग के रिलेशनशिप में, कभी कुछ कभी कुछ। आपके पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर हैं, आपके रिश्ता बहुत टफ टाइम दिया इस कनेक्शन ने, इस इंसान ने आपको। ऐसा हो सकता है इस इंसान को ट्रस्ट इशूज़ रहे हैं, इंसान कभी आपके ऊपर खुलकर ट्रस्ट नहीं कर पाया है, ठीक है। मुकम्मल तौर पे इसने आपके ऊपर रिलाई नहीं करा है कभी, ठीक है। जो भी कुछ भी चल रहा है, इसने अपने आप को होल्ड बैक करके रखा हुआ है, अपने अंदर इस ये क्या सोच रहा है, ये क्या समझ रहा है इस रिश्ते को लेकर, क्या क्या चीज़ें इसको रियलाइज़ हो रही है, इससे सब खुद को कंट्रोल करा हुआ है, होल्ड बैक करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये इंसान बहुत स्ट्रांगली अपने सेल्फ को, अपने अंदर जो भी चलता है उसको कंट्रोल करना, होल्ड करना जानता है, ठीक है। एक राइट टाइम के लिए, राइट मूवमेंट या राइट एक्शन लेने के लिए इसने अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ है, अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है। ये एक अपना पैशन, अपना एग्रेशन या अपना कुछ भी बोले, एक्सप्रेसिव ऐसा भी हो सकता है, एक्सप्रेशन भी आपके साथ खुलकर बात नहीं कर रहा। बहुत कुछ चल रहा है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन सब कुछ एक होल्डिंग बैक है। आपको उसके फेस पे नज़र नहीं आएगा, आपको उससे बात करने पे नज़र नहीं आएगा, ठीक है। मतलब कि आप कांटेक्ट में भी आएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे इसके दिमाग में क्या चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा साइलेंट नज़र आएगा, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, ऑब्जर्वर है, गुड ऑब्जर्वर है, ठीक है। एक एनालाइजिंग करने वाली पर्सनैलिटीज़ को, इसका शायद काम कोई बैंकर वगैरह हो, कोई बैंकिंग फील्ड से हो, अगर बैंकिंग फील्ड से नहीं, फाइनेंशियल फील्ड से हो, ठीक है। लेकिन इसको सोचने का एक इसको वो है, थोड़ा सा एक टिपिकल माइंडसेट भी हो सकता है, थोड़ा सा रूट से कनेक्टेड भी हो सकता है। जैसे रूट्स और अपब्रिंगिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है इसके ऊपर, उसका बहुत असर है अपब्रिंगिंग का, ये रूट्स इसकी कहाँ से कनेक्टेड है, मतलब बहुत कुछ है। तो यहाँ पर ये सब कुछ है, ठीक है। किंग ऑफ रूट्स, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। भाई आपके पर्सन यहाँ पर स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन का फोकस स्टेबिलिटी, मैरिज है, कमिटमेंट है, ठीक है।
ओके, किसी स्टेबल ऑफर की तरफ जाना चाहता है, स्टेबिलिटी की लाइफ में। अगर रोमांटिकली इंसान बहुत टाइम से सिंगल है तो मैरिज या कमिटमेंट चल रही है इसके माइंड में, ठीक है। बिल्कुल सिंगल है तो मैरिज चल रही है इसके माइंड में। बहुत क्लियर है कि इंसान अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। अपने आप को सेटल डाउन करना चाहता है किसी एक इंसान के साथ। ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में सब कुछ चल रहा है। आपके पर्सन स्टेबल कनेक्शन, स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ मूव करना चाहते हैं। रिलीज की एनर्जी यहाँ पर, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक स्टार्ट, कुछ न्यू स्टार्ट, जैसे कि बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग, बहुत ज़्यादा ब्यूटी, बहुत ज़्यादा पीस जिसमें हो। मतलब कि इंसान स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस है अपनी लव लाइफ को लेकर। अपने इस पैशन को एक स्टेबल कनेक्शन में कन्वर्ट करना चाहता है, चेंज करना चाहता है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर किसी तरीके की सेलिब्रेशन, और एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है। मैरिज हो गई, सेरेमनी हो गई, मतलब कि कोई फंक्शन, कुछ ये इंसान सोच रहा है, किसी तरीके की सेलिब्रेशन का सोच रहा है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ फ्रूट्स। इस इंसान के माइंड में आप चल रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फ्रूट्स। यहाँ पे ये इंसान आपकी तरफ किसी तरीके की रिस्क टेकिंग कर सकता है। रिस्क टेकिंग करने वाली एनर्जी आप यहाँ पर इस इंसान से किसी मतलब कि इस इंसान से किसी एक्शन का वेट कर रहे हैं या किसी न्यू स्टार्ट का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे एक रिस्क टेकिंग की आप चाहते हैं इंसान आपके साथ एक ज़ीरो से स्टार्ट करे, ठीक है। बैकग्राउंड माइंड में आप चल रहे हैं इस इंसान के माइंड में। जब सेलिब्रेशन और एक सोल कनेक्शन, एक न्यू स्टार्ट और कमिटमेंट की बात आती है, इंसान आपको सोचता है, ठीक है। विश फुलफिलमेंट, विश, ठीक है। एक विश ग्रांट होना, विश फुलफिलमेंट होना, ये सब कुछ चल रहा है, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, साइलेंट है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बता रही है बहुत साइलेंट, सीक्रेटिव, मिस्टीरियस, ठीक है। जो कुछ भी चल रहा है, ये क्या विश कर रहा है, ये आपके साथ क्या सोच रहा है, उस सब चीज़ों को एक सीक्रेट रखा हुआ है, साइलेंट रखा हुआ है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बताती है जैसे कि बहुत ज़्यादा समझना इस इंसान को मुश्किल है। डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी है ये, ठीक है। पर्सनैलिटी ये इंसान नहीं है, ठीक है। इसने आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है। ये अभी करंटली बहुत सारे स्ट्रेस कैरी कर रहा सा हो सकता है, लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। आपके साथ कोई न्यू साइकिल स्टार्ट करना पड़ेगा इसको। ये विश तो कर रहा है यहाँ पर कुछ न्यू बिगिन करने का, कुछ न्यू स्टार्ट करने का, कुछ चीज़ से ख़त्म कर एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू रिस्क टेकिंग करने का आपके साथ, ठीक है। ओके, थोड़ी सी डिफेंसिवनेस है, सिचुएशन को लेकर डिफेंसिव हुआ है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा, आपके साथ बहुत ज़्यादा कोल्ड रिएक्ट कर रहा हो, कोल्ड। आप यहाँ पर चीज़ों को अगर बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट, एक फॉरवर्डिंग पे लेकर जाना चाहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक फास्ट मूवमेंट भी चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको इसकी तरफ से बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है इसको, ठीक है। ये समझ रहे हैं, अगर इसने आपके लिए कुछ सोच भी लिया है तो अपने राइट टाइम पे आपको बताएगा। ज़रूरी नहीं है आपको पता होना चाहिए, मतलब कि इसके माइंड में इस तरीके का थॉट प्रोसेस है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, सोचो विचार चल रहा है। एक्शन लेने से पहले बहुत कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, सोच रहा है, प्रॉज एंड कॉन्स, हर चीज़ सोच रहा है, ठीक है। होता है ना, सोचे चलना है। एक होता है एक हर्मिट एनर्जी पे रहना, बहुत रिलैक्सेशन वाली एनर्जी है, बहुत कुछ सोच रहा है ये इंसान आपको लेकर। एक्शन लेने से पहले ये इंसान खुद श्योर होना चाहता है, अपने जो इन्वायरमेंट है उसको देख रहा है, ठीक है। आप बहुत कुछ सोच रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेस भी ले रहा है, ऐसी बात नहीं है। अगर इसने आपके साथ कुछ गलत किया तो उसका गिल्ट भी है इसके अंदर, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं तो उस चीज़ का गिल्ट है इसके अंदर। ये जानता है कि आप बहुत टाइम हो गया, या आपने बहुत टाइम से आप सफ़र कर रहे हैं, आप काफ़ी वुंडेड हो चुके हैं, या इसने जो भी आपके साथ किया वो सही नहीं किया, इसको उस चीज़ का भी एहसास है, ठीक है। आप इससे कांटेक्ट करने की, आपके साथ कांटेक्ट में आने की अक्सर कोशिश करते रहते हैं। यहाँ पर आप इससे कम्युनिकेशन में लगे रहते हैं। आप इससे जब भी बात करते हैं, एक मदर की तरह इसकी टेक केयर करते हैं, एक फादर की तरह प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब कि आपका नेचर काफ़ी ज़्यादा एक केयरिंग, नर्चरिंग नेचर है, ठीक है। डिस्कनेक्ट वाली, इमोशनली आप लोग के बीच ऐसा हो सकता है करंटली कोई डिस्कनेक्ट एनर्जी है, इमोशनली डिस्कनेक्ट है आप लोग, एक डिटैचमेंट टाइप एनर्जी है, ठीक है। कुछ ना कुछ डिटैच हुआ है यहाँ पर। करंट टाइम फ्रेम किस इंसान के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है?
विजडम, ये इंसान बहुत विजडम से काम ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान बहुत विजडम से काम ले रहा है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर किसी न किसी से आपके बारे में डिस्कस कर ज़रूर करता है, बात ज़रूर करता है, लेकिन विजडम से काम ले रहा है। एक एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी, इंसान आपको लेकर कुछ चीज़ें, पुरानी चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा है। गिल्ट भी है इसको, ये पता है इसने जो भी कुछ किया था वो गलत किया था, ठीक है, वो चीज़ सही नहीं थी। डिस्कवर कर रहा है आपको लेकर अपने अंदर बहुत कुछ, ठीक है। मैंने कहा ना, परसेप्शन बदल रहा है, रिलीज़, कुछ नेगेटिविटी रिलीज़ कर रहा है। इसने शायद कुछ नेगेटिव हुआ है आप लोग के रिलेशनशिप में, वो नेगेटिविटी, वो टॉक्सिसिटी रिलीज़ कर रहा है। नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने अंदर से आपको लेकर, अगर कोई नेगेटिविटी रही थी या हुई थी, उस चीज़ को अपने अंदर से निकाल रहा है, ठीक है। मतलब कि कम्प्लीटली उस चीज़ से फ्री हो रहा है, उस टॉक्सिसिटी से, उस नेगेटिविटी से, उस ट्रॉमेटिक एनर्जी से, उससे फ्री हो रहा है, उससे बाहर आ रहा है, ठीक है। देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू करेंटली, इस इंसान के भाई बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेट और सोचो विचार की एनर्जी है। मैं ये कह सकती हूँ, हाँ, अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है, लेकिन ओपन अप नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, आपको अपॉलॉजी नहीं है, ठीक है, ये कह सकते हैं। शायद बहुत टाइम्स हो गया इस चीज़ को, आपको लगता है उसको ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी, अगर अपनी गलती समझ में आ गई। एक्शन लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, अपनी अना को साइड में रखना, अपनी ईगोइस्टिक सेल्फ को साइड रखकर और आपकी तरफ एक मूव फॉरवर्ड करना और आपको सॉरी बोलना इस डिफ़िकल्ट, ठीक है। इस इंसान के लिए एक ठीक है, मतलब कि अपनी गलती का एहसास है तभी इंसान आपसे बात कर रहा है, यही काफ़ी है। इसके एक्शंस बता देंगे अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी आप ये कह सकते हो। एक्सेलरेटर मोशन, ठीक है, यहाँ पर बहुत कुछ आप लोग के बीच चल रहा है। एक्सेलरेटर मोशन की एनर्जी है, इमोशनल लॉस की एनर्जी है। आप लोग के रिलेशन, आपके पर्सन का कहीं ना कहीं पास में कोई इमोशनल लॉस हुआ है। आपके पर्सन काफ़ी चूजी है। ये इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके का हार्ट अटैक एंड लॉस देख चुका है। इसके लिए बहुत एक देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनके लिए मैरिज करना या कमिटमेंट करना एक बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होता है, ठीक है। बहुत ईजी सा एक डिसीजन होता है जो लोग ले लेते हैं, ठीक है। उनको लगता है नहीं, आपके पर्सन पूरा एक विजडम, अपना माइंडसेट, अपनी लॉजिक, सब कुछ लगा रहे हैं आपके पार्टनर को क्या करना चाहिए, ठीक है। फिर आपके सामने अपने दिल की बात रखेंगे, आपके सामने खुलासे करेंगे या आपके सामने एक एक्सप्रेसिव होंगे। इंसान ऐसी बात नहीं है शाय एक्सप्रेसिव नहीं हो सकता है, लेकिन ये इंसान प्रॉज एंड कॉन्स सोच रहा है। थर्ड आई चक्र अपनी इंट्यूशन से भी कनेक्ट हो रहा है, डिवाइन से भी कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। ऑलरेडी एक दफ़ा पहले शायद किसी तरीके का हार्ट अटैक लॉस इसने देखा है। ये इमोशनल होकर डिसीजन मेकिंग नहीं करना चाहता। किसी ऐसा हो सकता है पास्ट ट्रॉमेटिक सिचुएशन में कभी पड़ा हो सकता है, ये लव लाइफ में एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है। कोई ना कोई इसका टॉक्सिक नेगेटिव ये अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है, किसी नेगेटिविटी से बाहर निकल रहा है। आप लोग का कनेक्शन स्पिरिचुअल यूनियन हो सकता है, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। रिकॉर्गनाइज करता है, आपकी वैल्यू और आपकी अहमियत का अंदाज़ा है इसको। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डोमिनेटिंग काइंड पर्सनैलिटी है, स्टैंड योर ग्राउंड, ठीक है। अपने चाहे कितना ही मिस्टेक कर चुका है, ये चाहेगा कि आप इसकी सुने, आप इसकी माने, आप इसको फॉलो करें, ठीक है। ये जानता है कि आप इससे बॉदर होते हैं, ठीक है। आप इसके किसी भी आप किसी भी एक्ट से, किसी भी चीज़ से बॉदर होते हैं, अक्सर होते हैं। तो आपके पर्सन ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझते और जानते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर के अंदर ये चीज़ है, ये इंसान जानता है इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से, इसको पता है कि आप बॉदर होते हैं इसके किसी भी एक्ट से। तो थोड़ा सा स्टैंड योर ग्राउंड, आपको एक डोमिनेटिंग टाइप पर्सनैलिटी है। ये आपको, मैं ये नहीं कह रही मिस यूज़ करेगा मेंटली या कुछ भी नहीं, ये आपको डोमिनेट करना चाहता है, ठीक है। फैसला इसका चलेगा, मेल है या फीमेल है आई डोंट नो, लेकिन ये इंसान एक मैस्कुलाइन एनर्जी का मालिक है या मालिक है, ठीक है। मतलब कि ये फीमेल है या मेल है, जेंडर कोई भी हो सकता है, ये एक मैस्कुलाइन एनर्जी है इसके अंदर, ठीक है। ये जानता है या जानती है कि आप इसके अकॉर्डिंगली चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा एक मैस्कुलाइन एनर्जी प्रोवाइडर भी हो सकती है, लड़की भी क्यों ना हो, लेकिन एक प्रोवाइडर हो सकती है, फैमिली को देने वाली उनके लिए। तो फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है इस इंसान का, ठीक है। मतलब कि स्ट्रॉन्ग हेडेड है, स्ट्रॉन्ग हेडेड कह सकते हैं, मेल है या फीमेल है, स्ट्रॉन्ग हेडेड है ये, ठीक है। इसको पता है इसको क्या करना है क्या नहीं करना, आप इसको डिक्टेट नहीं कर सकते, आप इसको बोल नहीं सकते कि मुझे फॉलो करो, ठीक है। आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा,
आपको इसकी सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, ये रिश्ता ये अकॉर्डिंगली इसके चलेगा। मतलब ये ऐसा होगा, पास में ऐसी बात नहीं है, आप लोग बैलेंस में आएंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को फॉलोअप करेंगे। लेकिन ये रिश्ता जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं। ये इंसान अभी भी अपनी चला रहा है, थोड़ा सा आपको चाहेगा कि आप इसकी तरीके से मोल्ड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी है, लेकिन कुछ क्लैरिटीज़ हैं जो पास्ट में से आना स्टार्ट हुई हैं और वो आती जा रही हैं। आप लोगों के लिए एबंडेंस के डोर्स ओपन हो रहे हैं, ग्रोथ के डोर्स ओपन हो रहे हैं, आप लोग की ग्रोथ हुई है, ठीक है। इस कनेक्शन की ग्रोथ हुई हो सकती है पास्ट कुछ 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर। आप लोग के जो ये कनेक्शन है, शायद आप लोग बीच बहुत ज़्यादा मतलब कि क्लैरिटी आना शुरू हो गई। जो बहुत ज़्यादा सफोकेशन और एनजाइटी और स्ट्रेस रहता था ना, वो रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। आप लोग भी जो एक एनजाइटी, ट्रॉमेटिक एनर्जी बनी रहती थी, एक ट्रॉमा क्रिएट रहता था, वो रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।